हेलो बच्चों, प्रज्ञा स्मार्ट क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन चौरसिया, जो आपके लिए 11th क्लास का चैप्टर 3 सरल रेखा में गति लेके आया हूं, जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे गति के समीकरण। हम सबको पता है गति के समीकरण की संख्या सामान्यतः 3 है, और ये गति के समीकरण किसके द्वारा दिए गए थे? गैलीलियो गैलीली के द्वारा। जबकि आप लोगों ने पीछे पढ़ रखे हैं 10th क्लास में गति के नियम, और गति के नियम तीनों नियम दिए गए थे न्यूटन के द्वारा। उसमें भी पहले नियम में गैलीलियो का योगदान है, बाकी मुख्यतः गति के नियम दिए गए हैं न्यूटन के द्वारा। बाकी गति के समीकरण गैलीलियो गैलीली इनके द्वारा दूरदर्शी टेलीस्कोप का आविष्कार भी किया गया है। तो ये आप लोगों को फैक्ट के रूप में याद रखना है कि गति के समीकरण किसके द्वारा दिए गए हैं? गैलीलियो गैलीली, या केवल गैलीली भी नाम याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब गति के जो 3 समीकरण हैं उनकी व्याख्या कैसे करते हैं? v = u + at, ये पहला समीकरण है हमारा। दूसरा समीकरण s = ut + ½ at²। इसी प्रकार से बच्चे याद रखते हैं v = u + at, s बराबर या s = ut + 1/2 at²। तीसरा समीकरण क्या है आपका? तो v² = u² + 2as। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग संकेतों पे भी ध्यान दे लें कि ये संकेत किस किस को निरूपित कर रहे हैं। तो यहाँ पे v, जब भी कोई वस्तु चलेगी और कभी न कभी रुकेगी, तो जब वो चलती है वो उसका प्रारंभिक वेग होता है, और जब वो रुकती है फिर उसका जो जब भी आप उसको मेजर कर रहे हो उस समय वाले वेग को बोलते हैं अंतिम वेग। तो v को आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं अंतिम वेग। v है हमारा अंतिम वेग या लास्ट वेलोसिटी। u क्या है? तो इसको बोलेंगे आप आरंभिक वेग या शुरुआती। a क्या है? अब वेग आप चले थे तो उसमें अंतिम और आरंभिक वेग सामान्यतः एक से तो होना आवश्यक है नहीं है, तो इन दोनों में परिवर्तन होगा, और वेग परिवर्तन को ही आप क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन। तो ए को आप त्वरण से डिनोट करेंगे। टी क्या है? टी फॉर टाइम अर्थात समय, जो कि सेकंड में लिया जाएगा। तो ये पहले समीकरण के 4 संकेत थे आपके। यहाँ पे एस से अर्थ लेना है आपको विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का। u वही है हमारा आरंभिक वेग। t क्या है? फिर से समय, 1/2 तो एक चर राशि है, और अचर राशि है, और a हमारा त्वरण है, और t क्या है? एक फिर से समय है। यहाँ पे भी फिर से सेम संकेत हैं। v हमारा अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग है, और 2 फिर से एक संख्या बस है, अचर राशि, और 2 क्या है हमारा? तो 2 बोलेंगे आप त्वरण, नहीं 2 तो ठीक है। a क्या है? त्वरण, और s क्या है? विस्थापन। या फिर विस्थापन के साथ साथ इसको आप कई बार दूरी के सेंस में भी देखेंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो पहला समीकरण क्या है? v = u + at। दूसरा समीकरण क्या है? ut + ½ at²। तीसरा समीकरण क्या है? v² = u² + 2as, जहाँ पे s फॉर सेकेंड नहीं है, s फॉर विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, या फिर दूरी के सेंस में भी लिया जाएगा उसको आगे। तो अब हम लोगों को इन्हीं समीकरणों को सिद्ध करना है, डराइव करना सीखना है कि ये बने कैसे होंगे आखिर। तो पहला समीकरण आपके सामने है बोर्ड पे, v = ut। इसको कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको त्वरण का ज्ञान होना चाहिए। त्वरण या एक्सेलरेशन। त्वरण जिसको आप किससे डिनोट करते हो? a से। और त्वरण का समीकरण क्या होता है, या सूत्र क्या होता है? यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा ऊपर सफाई से दिखेगा। त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन और बटे में कौन आता है?
समय। हम लोगों को पीछे ही याद कराया गया था कि त्वरण क्या है, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, अर्थात वेग में परिवर्तन ही त्वरण है। अब इसको यदि आप संकेतों में दर्शाएंगे तो त्वरण को हम लोग संकेत देते हैं ए। यहाँ पे वेग में परिवर्तन, आपने माना कि हमारा आरंभिक वेग u था और अंतिम वेग v था, तो सामान्य अंतिम वेग को ज़्यादा लेते हैं v और माइनस u, तो ये हो जाएगा वेग में परिवर्तन इतना हुआ, और बटे में समय आपने क्या ले दिया t। ठीक, अब आप इसका यहाँ पे क्या कर देंगे, तिरक गुणा। यहाँ पे आपको फिर से लिख के दे देते हैं हम कि u हमारा आरंभिक या प्रारंभिक, इस शब्द से ज़्यादा फेमस है ये, प्रारंभिक वेग, और v क्या है, अंतिम वेग। सामान्यतः यहाँ पे हमने ये मान लिया है कि अंतिम वेग जो आपका v है वो बड़ा है और u जो आरंभिक वेग या प्रारंभिक वेग था वो छोटा है। तो ये वेग के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण, यानी वेग में परिवर्तन, तो उसको हमने v माइनस u से दर्शाया। अब आप t का यहाँ पे तिरक गुणा कर देंगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, at, और सामने है आपके पास v माइनस u। हम लोग को तो इस फॉर्म में चाहिए अपना आंसर, ताकि आप कह सको कि इसे दुख करें हम लोग। तो इसी को आप लोग यहाँ पे v को यहीं छोड़ देंगे और इस u को यहाँ से उठा के आप इस साइड पक्षांतर कर देंगे, तो जो 80 है वो तो वहीं रहेगा, और ये माइनस का u इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपको क्या दिखने लगा, v बराबर u प्लस 80, जिसको आपने यहाँ पे याद कर रखा है। तो इसी को आप चाहो तो आप इस प्रकार से भी जमा के लिख सकते हो, कोई अब नई बात नहीं है। v इक्वल टू u प्लस 80। तो बस आपको कुछ नहीं गया ध्यान देना है, बस यहाँ पे इतना बस याद रखना है कि गति का प्रथम समीकरण सिद्ध करने के लिए आपको त्वरण का सूत्र याद रखना है। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे में समय। अब वेग में परिवर्तन का अर्थ क्या है कि आपने जब कहीं किसी प्रकार की गति शुरू की तो प्रारंभिक वेग हमारा u था, अंतिम वेग v था, तो इन दोनों का अंतर ही क्या कहलाएगा, वेग में परिवर्तन हो गया। तो वो अंतर हमने लिख दिया v माइनस tu के रूप में, और बटे में समय आ गया आपका t। इस t का तिरक गुणा आप a में करेंगे। अब इसके बाद आपको केवल गणितीय कॉन्सेप्ट्स का यूज करना है, तो ये हो जाएगा 80 और सामने है v माइनस u को आप पक्षांतर करेंगे तो आपको ये वाला जो त्वरण का जो आपने सूत्र उपयोग किया है वो किस में दिखेगा, गति के प्रथम समीकरण के रूप में दिखने लगेगा। तो अर्थात सीधी बात यह है कि गति का प्रथम समीकरण जो है त्वरण के सूत्र से ही डिराइव हुआ है। कई किताबों में आप लोगों ने पढ़ रखा, फिर कई लोगों के मुँह से सुन रखा होगा कि इनको बोलते भले हम लोग गति के समीकरण हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से होते किस चीज़ के समीकरण हैं, तो आप बोलेंगे ये मुख्य रूप से त्वरण के समीकरण हैं, जिनकी सहायता से हम लोग मुख्यतः त्वरण को ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। ये भी आप लोगों को फैक्ट के रूप में याद रखना है। ऑब्जेक्टिव पेपर्स में बनता है क्वेश्चन कि गति के समीकरण, नाम तो लिखा है गति के समीकरण, बाकी इनका उद्देश्य क्या है मुख्यतः, तो इनका उद्देश्य है मुख्यतः त्वरण की गणना करना। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को ये याद रहेगा और समझ में भी आया है। अब अगले समीकरण की ओर बढ़ते हैं, गति का दूसरा समीकरण, जो कि क्या है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है। जहाँ पे s क्या था आपको याद है हमारे ख्याल से, s फिर से बोल रहे, कुछ बच्चे इसको याद रखते हैं s फॉर सेकेंड, तो s फॉर सेकेंड नहीं, ये संकेत है जो कि किसको डिनोट करता है, तो आप बोलेंगे विस्थापन को डिनोट करता है। u वो प्रारंभिक वेग है, t हमारा समय है, और 1/2 तो फिर से एक स्थिर राशि है, और at स्क्वायर हमारा फिर से इसमें a त्वरण है और t समय है। इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, इसको सिद्ध करने के लिए आप औसत वेग लेंगे। यहाँ पे फिर से बस कुछ चीज़ें लिख देते हैं हम, जहाँ ताकि आप उनको फिर से याद रख सकें। u प्रारंभिक वेग, और v की अभी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, v अंतिम वेग a त्वरण, और t लिया गया समय। इसको कभी कभी समय अंतराल के रूप में भी लेंगे हम लोग,
और s विस्थापन या दूरी। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, औसत वेग। यहाँ से इसको हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। औसत वेग, औसत वेग कैसे निकालेंगे, आपने अब यहाँ पे कुछ खास जानकारी दी नहीं गई, आपने कितनी दूरी तय की है। तो हम जब किसी गति को प्रारंभ करने वाले थे तो हमारा वेग u था, और ख़त्म करने वाले थे तो अंतिम वेग कौन था, v था। इन दोनों को जोड़ के जब आप 2 से भाग लगा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, औसत वेग। औसत वेग बराबर हो जाएगा v प्लस u और बटे में 2। ठीक है। अब औसत वेग को शाब्दिक रूप में भी कैसे लिखेंगे आप, औसत वेग का बेसिक फार्मूला तो क्या, तो वेग का विस्थापन बटे समय, तो कुल विस्थापन और बटे में कुल समय। अब इसी को आप और किस प्रकार से लिख सकते थे, आप इसका तिर्यक गुणा यहाँ पे कर दें तो क्या दिखेगा हमारे लिए, कुल विस्थापन। इसको हमने यहाँ से यहाँ लिखा है, और बराबर में क्या दिखेगा, औसत वेग, और इसका ये त्वरक गुणा होके कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर। तो ये दिखेगा आपको गुणा में कुल समय। अब आपके मन में ये डाउट बन सकता है कि हमने यहाँ पर बराबर में कुल विस्थापन ही क्यों लिया। तो हम लोगों को तो सिद्ध करना है गति का द्वितीय समीकरण, और गति के द्वितीय समीकरण में आपको यहाँ पे चाहिए s। तो s को इक्वल में लिखने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे विस्थापन लिख लिया, ताकि इसको हम लोग जब संकेत से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे s लिख देंगे, और वेग के लिए हम लोग v प्लस u अपॉन टी, और समय आपको पता है t। तो इस जो हमारे ये शाब्दिक शब्द हैं इनकी जगह पे हम लोग अब संकेत रखेंगे। विस्थापन को आप दर्शाओगे किससे, s से। ठीक है। औसत वेग को आप दर्शाओगे किससे, औसत वेग आपने ऊपर लिख रखा है ये, तो v प्लस u बटे में 2, और इसको आप कोष्टक में लगाते हैं, और कुल समय कितना लेंगे आप, t। अब अगली स्टेप पे चलेंगे आप। जब t का हम लोग यहाँ और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या दिखेगा, vt प्लस ut, और अपॉन में कौन है, 2। ठीक है। v t ut अपॉन में t। अब यहाँ पे थोड़ी सी सहायता हम लोगों को गति के प्रथम समीकरण की भी लेनी पड़ेगी, और गति का प्रथम समीकरण आपको क्या याद है, यहीं लिख देते हैं। गति का प्रथम समीकरण v इक्वल टू u प्लस ए टी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो आप यहाँ पे v की जगह पे क्या लिख देंगे, u प्लस ए टी। तो ये भी आप लोग कैसे सोचेंगे, हम लोगों को पता है हम लोगों को सिद्ध करना है गति का द्वितीय समीकरण। इस वाले समीकरण में एक्स्ट्रा आपको केवल कौन दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर हमारे लिए एक्स्ट्रा v दिख रहा है, और यहाँ पे v चाहिए नहीं है। तो जहाँ भी ये v है उसकी जगह पे आप u और t लाने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग गति के प्रथम समीकरण से v की वैल्यू क्या रख देंगे, u प्लस ए टी। तो आप यहाँ पे v की जगह पे रख देंगे
u प्लस ए टी, और बाहर ये वाला t है और आगे एक ut पहले से था, और बटांक में कौन है हमारे पास, 2 है। अब जब इसका भी गुणा करेंगे आप तो क्या दिखेगा, ut प्लस ए टी स्क्वायर ut प्लस ए टी स्क्वायर प्लस ut और बटे में 2। अब आप क्या देख रहे हैं, ये ut और ये ut दोनों सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको आप, ट्वाइस ut और प्लस में ए टी स्क्वायर, जो बटे का 2 है उसको आप दोनों के बटे में अलग अलग लिख सकते हो। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और अब केवल क्या बचेगा, s बराबर ut प्लस, और जो बटे में 2 है इसको आप सफाई से कैसे लिख देंगे, ऐसा जैसा उन्हें सिद्ध करने को बोला है। तो हम लोग अपने गति का जो प्रारंभिक समीकरण हम लोगों को जो द्वितीय समीकरण याद था, उसके मूल रूप पे हम लोग अब आ चुके हैं। तो गति के द्वितीय समीकरण को सिद्ध करने के लिए पहले आप लोगों को औसत वेग लिखना है। औसत वेग प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग को जोड़ के 2 से भाग लगा के बोलेंगे आप। तो ये तो हो जाएगा शाब्दिक अर्थ। औसत वेग का शाब्दिक सूत्र क्या बनता है, कुल विस्थापन बटे कुल समय। आपको तिरक गुणा करके कुल विस्थापन बराबर औसत वेग गुणा कुल समय लिख देना है। फिर औसत वेग की जगह पे आपने जो ऊपर सांकेतिक अर्थ लिए थे उसको लिखना है, कुल समय t लिखना है, और विस्थापन हम लोग सांकेतिक रूप से क्या लेना है, s लेना है। फिर इसका हमने तिरक गुणा कर दिया है। आप चाहें तो सीधा यहाँ पे जो हम लोगों को अब ये तो याद है, याद दिख रहा है कि गति के द्वितीय समीकरण में कहीं भी v का उपयोग नहीं है, अर्थात कहीं भी अंतिम वेग का उपयोग नहीं है। तो आप इस v को गति के प्रथम समीकरण से v बराबर u प्लस ए टी से रिप्लेस कर देंगे। तो आप v की जगह पे सीधा भी रख सकते हैं, हमने पहले गुणा किया है और फिर रिप्लेस किया है। यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं गति के प्रथम समीकरण से, ठीक है। फिर आपको बस अब तो यहाँ से केवल गणितीय संक्रियाएं बचती हैं, आपको गुणा भाग और जो घटाना करना है। तो आपने कोष्टक के अंदर गुणा किया तो t से हो गया ये ut, और इसका गुणा हो जाएगा ये, इसका इस दोनों में गुणा होगा तो ut और ए टी स्क्वायर हो जाएगा, t के t में गुणा होकर ut पीछे का जब करते हुए आपको ये दोनों ut सेम दिखे हैं, इन दोनों को जोड़ के आपने 2ut लिखा, और बटे का जो 2 था इसको आपको दोनों के अलग अलग बटे में लिख सकते हैं। लघुत्तम लेके जब एक साथ हो सकता है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। इस 2 का भाग इन तीनों संख्याओं में, तो आपने उन दोनों को जोड़ के अलग अलग लिख दिया है। 2 कट गए और हाफ ए टी स्क्वायर ये पीछे दिखा आपको। तो जब आप 2 को काटेंगे तो हम लोगों को पूरा समीकरण वो ही दिखेगा जो आप सिद्ध करने आए थे। तो बस एक छोटी सी कहानी आपको ये भी याद रखना है कि गति के द्वितीय समीकरण को सिद्ध करने के लिए गति का प्रथम समीकरण उपयोग होना आवश्यक है, ठीक है। अब हम लोग गति का तृतीय समीकरण सिद्ध करना सीखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने गति के तीनों समीकरण पढ़े, उनको डेराइव करना सीखा, उन पर आधारित कुछ क्वेश्चन सीखे। तो एक और ये पॉइंट बनता है हम लोग के एग्जाम में कि गति के समीकरण के तहत ही टी वे सेकेंड या फिर किसी भी विशेष 1 सेकंड के बीच में किसी वस्तु ने अलग अलग वेग में कितनी दूरी तय की होगी किसी एक पर्टिकुलर सेकंड में। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपने 1 सेकंड में कभी 15 मीटर की दूरी तय कर ली, तो कभी आपने 1 सेकंड में 20 सेकंड की दूरी तय कर ली। या फिर इसको समझाने का और एक तरीका क्या हो जाएगा कि आप कहीं से कहीं जा रहे थे तो आपने 21वें सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय की, उसी प्रकार 25वें सेकंड में आपने 60 मीटर की दूरी तय की। तो किस वाले सेकंड के भाग में आपने कितने मीटर की दूरी तय की है, उसके लिए आप किस इक्वेशन का यूज करेंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए कि टी/वे सेकंड में चली गई दूरी का सूत्र होता है आपका u प्लस हाफ a इंटू 2t-1। तो हम लोग आज इसी को डेराइव करना सीखेंगे। मोस्टली ये हमारा जो गति का द्वितीय समीकरण था उसका एक परिवर्तित रूप है, तो उसकी सहायता से आप इसको डेराइव कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तो इसी की हम लोग चर्चा शुरू करते हैं अब।
मान लीजिए आपका कोई वाहन है, मान लीजिए आपका कोई वाहन है, वो यहाँ से 0 सेकंड में चला और t सेकंड के बाद वो यहाँ पहुँच गया। 0 सेकंड में वो चला और t सेकंड में वो यहाँ पे है। तो हम लोग अब मान लेते हैं कि t माइनस 1 सेकंड में वो यहाँ था। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगा है? केवल 1 सेकंड। लेकिन ये सेकंड का कौन सा भाग है? तो आप बोलेंगे t बा सेकंड। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा आपका, इसको लिखेंगे अब t बे सेकंड की दूरी। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस शुरुआत से लेके अंत तक जो हमारा t है उसकी दूरी निकाल लेंगे और इसके इस सेकंड से जस्ट पहले कौन आएगा? t प्लस 1वां सेकंड, तो उसकी दूरी निकाल लेंगे और इस पूरे t की दूरी में से हम लोग इस t माइनस 1वें सेकंड की दूरी घटा देंगे। अब हम लोग मान लेते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से निकला था, जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा था, या कोई वस्तु बोलेंगे आप सामान्य भाषा में, तो उस वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या मानते हैं आप? स्मॉल u। अंतिम वेग लिख देते हैं हम, पर इस वाले समीकरण में उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि अंतिम वेग तो आप देख रहे हैं कि ज़रूरत ही नहीं पड़ रही उसकी। उसको भी लिखेंगे। फिर यदि आपको वस्तु का त्वरण, क्योंकि अलग अलग सेकंड में वस्तु की गति तो बदलेगी ही, तो इसको आप सपोज कर लें a और t क्या है हमारा? समय। तो समय को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे t और दूरी या विस्थापन की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी हम चलो आपको समझाने के लिए ले लेते हैं। दूरी लिखते हैं, इस पर विस्थापन नहीं लिखते हैं ताकि आसानी से समझ में आए। दूरी को हम लोग s से दर्शाएंगे। अब हम लोग लगाएंगे t सेकंड तक चली गई दूरी, जिसको हम लोग दिखला देते हैं एस टी से। एस फॉर दूरी, विस्थापन। उसके लिए सूत्र आपको क्या है याद? इसमें आपको गति का द्वितीय समीकरण उपयोग करना है। हम द्वितीय लिख रहे हैं, वो तृतीय तृतीय भी हो सकता है। तो द्वितीय समीकरण हमने आपको किस नाम से समझाया है? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका उपयोग होगा इसमें। तो एस टी में आपको यहाँ पे बस टी की जगह पे तो टी है, टी सेकंड तक चलेगी दूरी, तो अभी तो इसी फॉर्म में रहेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं। अब t माइनस 1 सेकेंड तक चलेगी दूरी। अब तक को मैं भी लिख सकते हैं, तो उसको लिखेंगे आप यहाँ पे विस्थापन के रूप में s t माइनस 1, और जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ पे आप t माइनस 1 रख देंगे। u इंटू टी माइनस 1 प्लस हाफ a t माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो वैसे आप तो इस चीज़ को समझ ही पा रहे हैं कि t सेकंड में आपने इतनी दूरी तय कर ली है और उससे 1 सेकंड पहले आप इतनी दूरी पे थे,
तो ये दूरी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ये दूरी थोड़ी सी कम होगी। तो इस अधिक दूरी को आप इस छोटी दूरी में से घटा देंगे तो टी वे लास्ट सेकंड में आपने कितनी दूरी तय की होगी उसको आप डिराइव कर सकते हैं। और इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे हम? समीकरण एक माइनस समीकरण 2। ठीक, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, अर्थात समझाने के लिए हम आपको ये भी लिख देते हैं एस टी माइनस एस टी माइनस 1। ये थोड़ा छोटा और नीचे लिखना चाहिए हमारे लिए, और सफाई से लिख के दिखाते हैं एस टी माइनस एस टी माइनस 1। ये विस्थापन है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, माइनस नहीं प्लस है, फिर यहाँ पे लगाएंगे आप माइनस यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए इंटू टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इसको आपको सॉल्व करना है तो आपको इस फॉर्म तक पहुंचना है। यही फॉर्म ज़्यादा फेमस है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस यू प्लस 1/2 इंटू ए। यहाँ पे आप a माइनस बी के होल स्क्वायर की सब समीकरण लगा दें तो टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t। अगले स्टेप में क्या देखेंगे? अब एक काम करते हैं, इस माइनस का भी अंदर सब जगह इंटू कर देते हैं तो सभी जगह निशान चेंज हो जाएंगे। और एक साथ में छोटा सा काम ये करेंगे, इस ए का भी अंदर गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे आप माइनस यू टी प्लस यू माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर माइनस 1/2 ए और माइनस माइनस प्लस 1/2 ए इंटू 2t। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल। और कौन कौन कैंसिल हो रहा है? इससे ये कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हुए तो ये वाला इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो बची खुची संख्याएं आप लिख लेंगे। u और कौन कौन बचा है? ये बचा है, ये बचा है, यहाँ से कुछ भाग बचे हैं। u माइनस 1/2, इसको एक ही पेन से लिखते हैं अभी, u माइनस 1/2 इंटू ए और प्लस में केवल a और साथ में t है। अब इसको हम लोगों को इस फॉर्म में लेके दिखाना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा चलता कौन सा रूप है? ये वाला चलता है। आंसर तो ये भी हो सकता है, ये भी हम लोगों का टी वे सेकंड की दूरी है। आप यहाँ भी इसी टी का मान रखेंगे, यू का मान दिया जाएगा आपको, उससे आंसर निकाल लेंगे। तो यदि आपको उसी रूप में जाना है तो आप क्या करेंगे? u माइनस 1/2 a, इस 80 में आप 2 से गुणा और 2 से भाग कर दें। अब यहाँ से इसको हम ऊपर लेके जाते हैं। तो जब आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/2
और साथ में a को कॉमन ले सकते हैं। तो u माइनस 1/2 और a को कॉमन ले लिए जब आपने, तो यहाँ दिखेगा आपको 1 और माइनस में 2t। अभी भी आप देख रहे हैं कि u आ गया है, 1/2a है, पर यहाँ पे माइनस प्लस है, वहाँ चाहिए आपको माइनस, और यहाँ पे 2t माइनस 1, वहाँ पे 1 माइनस 2t है, तो आप कुछ खास नहीं है बचा। इस वाले ब्रैकेट से आप माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस बाहर आके इस माइनस को प्लस कर देगा, 1/2a हो जाएगा, और ये माइनस का 2t प्लस का हो जाएगा, तो उसको आप आगे लिख देंगे, और ये 1 जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से हम लोगों का गति के द्वितीय समीकरण की सहायता से t/s सेकंड की चली गई दूरी सिद्ध हो जाएगी। और ये आंसर किस में निकला करेगा, तो आप बोलेंगे मीटर में निकला करेगी। तो दूरी है, दूरी को हम लोग SI मात्रक में मीटर में नापते हैं। तो हम लोगों का गति के द्वितीय समीकरण की सहायता से आया है। तो यदि कभी क्वेश्चन आता है t/s सेकंड में चली गई दूरी का व्यंजक सिद्ध करके दिखाई डेराइव कीजिए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, छोटा सा एक चित्र बना के दिखा दें कि मानिए कि आप जहाँ से भी चले शुरुआती पॉइंट से अंतिम बिंदु तक आने में आपको t सेकंड का समय लग गया। यहाँ पे आप मान लिया t सेकंड में आप यहाँ पे होंगे, तो t सेकंड की दूरी पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी, और फिर t माइनस 1 सेकंड मतलब जस्ट 1 सेकंड पहले आपकी पोजीशन क्या होगी, तो आपने मान लिया ये हो गया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको एक्स्ट्रा 1 सेकंड लगा उसी को हम लोग बोले t वां सेकंड। तो उस t वें सेकंड की दूरी आपको निकाल के देनी है। उसके लिए आपने पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, जिसके लिए सूत्र आपको ये वाला पता था, उसको निकाला। फिर आपने t माइनस 1 की दूरी निकाली, और फिर आपने इस पूरी दूरी में से इस छोटी वाली दूरी को हमने घटा दिया। तो ये हमने लिख के दिखाया आपको t सेकंड तक चली गई दूरी, तो st से दिखलाया इसको हमने, तो इसमें मान लिखिए आपने। फिर t माइनस 1 सेकंड तक चली गई दूरी, तो उसको हमने st माइनस 1 से दिखलाया है। ठीक है, इसको आपने लिखा, फिर आपने माइनस किया, और थोड़े से गणितीय संक्रियाओं को आपको यूज करना है, कॉमन ऑमन लेके प्लस माइनस करके आपको सही प्रकार से करना। तो ये आप इस प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। तो इसको याद रखें, और इस वाले व्यंजक के आधार पे भी हम लोगों को कुछ क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है आपके लिए, उसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो आगे चलते हैं कि एक वस्तु 7वें और 9वें सेकंड में क्रमशः 20 मीटर व 24 मीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए कि 15वें सेकंड में चली गई दूरी क्या होगी। तो आपने जो पीछे अभी सूत्र याद किया है t/s सेकंड का, अभी आपने याद किया है t/s सेकंड की दूरी u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 जो सिद्ध किया, याद किया हम लोगों ने। इसकी सहायता से आपको 7वें सेकंड का विस्थापन दिया है, दूरी दी है, और 9वें सेकंड की दूरी दी। मतलब हम लोग एक चीज़ ये भी देखा कि 7वें सेकंड में उसने 20 मीटर चला था, लेकिन 9वें सेकंड में उसने 24 मीटर चला है। तो उसकी जो वेग है वो हर सेकंड में थोड़ी थोड़ी सी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 सेकंड में कितनी बढ़ गई, 4 मीटर, मतलब 1 सेकंड में कितनी बढ़ी है, 2 मीटर प्रति सेकंड की आप दर लगा सकते हैं। 2 में बढ़ी है 4, तो प्रति सेकंड कितना आएगा, 2। तो उसी वाली रेट से हम लोगों को बताना है कि वह 15वें सेकंड में कितनी दूरी तय की होगी। तो इसको निकालने के लिए हम लोग छोटी सी इक्वेशन जमा लेते हैं। तो एक काम हम लोग पहले ये कर लेते हैं, ए का मान निकालना है हम लोगों को। तो ए का मान के लिए हम लोगों को u का मान भी चाहिए पड़ेगा। ठीक है, u का मान नहीं दिया, s के मान की सहायता से आप u का मान निकाल सकते हैं। सूत्र तो आपको वही लगाना है, ये तो आप 7वें वाली को भी 2 बार लगा के देख सकते हो। इसको पूरे को आप इस प्रकार से समझाइए अपने आप को, st बराबर, मतलब t वें सेकंड में चलेगा दूरी है विस्थापन, फिर u प्लस हाफ a और 2t माइनस 1। तो इसको जब आप, जो हम लोगों को ये पहली स्थिति दी गई है, पहली स्थिति दी गई है, इसमें लगाएंगे पहली स्थिति, अर्थात
7 सेकंड के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, S7 U प्रारंभिक वेग है हमारा प्लस 1/2 ए का मान अभी हम ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 इंटू सेकेंड का मान इस बार कितना रखना है आपको, 7 और माइनस में 1, तो 7वें सेकंड की दूरी इतनी आ जाएगी। इसको थोड़ा बहुत हल कर लेते हैं। 7 दूनी हो जाएंगे 14, माइनस 1 का मान कितना होगा, 13, तो u प्लस 13a/2 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार से आप दूसरी स्थिति की गणना कर लेते हैं। दूसरी स्थिति कितने सेकंड की, 9वें सेकंड में, कि हमारी उस वस्तु ने 9वें सेकंड में कितनी दूरी तय की है। इसको दिखलाएंगे आप S9 से। इसका भी प्रारंभिक वेग आपने u माना प्लस 1/2, ए की वैल्यू आपको पता नहीं, भले हम लोग मन से निकाल पा रहे हैं कि 2 मीटर प्रति सेकंड है सर त्वरण, प्रति मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, लेकिन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा पूरा। 2 इंटू 9 माइनस 1, अच्छा इनके मान भी तो आप रख सकते थे ना। ठीक, अभी यहाँ पे और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, 20 मीटर, और यहाँ पे u प्लस 1/2a, 2 नाम हो जाएगा 18 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 17, तो यहाँ पे हम 17/2 इंटू ए, और इसकी पूरी वैल्यू कितनी दी गई आपको, 24 मीटर। तो हम लोग इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1, इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग इस वाले समीकरण में इस वाले समीकरण को माइनस कर लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 माइनस 1, अर्थात क्या देखेंगे आप, u प्लस 17/2 इंटू ए माइनस में u प्लस 13/2 इंटू ए और बराबर में 24 माइनस 20। ठीक, अब जब आपको पता है कि जब इनको आप अंदर इंटू करेंगे तो u से u कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 17/2a और माइनस में 13/2a, और सामने 24 माइनस 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 माइनस 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। इन दोनों का भी आप लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, केवल 2, यहाँ बचेगा 17a माइनस यहाँ बचेगा 13a, और सामने कौन है आपके पास, 4। इसी को हम ऊपर लेके जा रहे हैं, तो घटाने पे कितना बचेगा, 4a/2 और इक्वल टू में 4 से 4 कैंसिल करने के बाद a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, जिसको आप त्वरण माने हैं, तो ये होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इस a का मान आप समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के u का मान भी निकाल लेंगे। तो हम समीकरण 2 का उपयोग कर लेते हैं, किसी का भी कर सकते हैं आप। तो u प्लस 17/2 इंटू 2, सामने कितना है, 24, इस 2 से 2 को आपने काट दिया, तो u प्लस 17 और सामने है 24, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 माइनस 17 का मान होगा मात्र 7, और u क्या है, प्रारंभिक वेग होता है, तो इसको आप लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड में। ठीक, अब आपके पास
ए का मान भी है, यू का मान भी है और टी का मान आपको दिया है। हमें 15वें सेकंड का मान चाहिए है, इसको अलग से लिख लेते हैं हम लोग। अब पंद्रहवें सेकंड में चली गई दूरी, उसके लिए लिखेंगे आप S15। समझाने के लिए सूत्र लगाना आपको यही, तो u का मान कितना रखना है आपको 7, ऊपर के सूत्र में ही आपको उपयोग इसी सूत्र का करना है। ठीक है, तो उसी वाले सूत्र में आप u की जगह पर रखेंगे कितना 7 प्लस 1/2। ए का मान कितना निकाला हमने, a 2 इंटू टी का मान कितना, आप कौन से सेकंड का मान निकालने आए हैं 15, तो टी की जगह पर रखेंगे आप 15 - 1। उत्तर के एकदम करीब है हम लोग। आप स्पीड से भी कर सकते हैं, भी समझाने के लिए हम धीरे धीरे बता रहे हैं। थोड़ी सी गलती कर दी हमने, सुधार दें इसको। ए का मान कितना रखना था हमें 2 और 2 इंटू टी का मान कितना रखना 15 - 1। अब 2 से 2 हम ऊपर नहीं काट पर नीचे काट कर दिखा रहा है आपको। और यहाँ पे 15 दूनी हो जाएंगे 30, में से एक जगह कितना बचेगा 29। तो अगली स्टेप में क्या लिखा देखेंगे आप 7 धन 29, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 36। और एस फॉर दूरी या विस्थापन, तो 15वें सेकंड में हमारी वस्तु के द्वारा इस दिए गई स्थितियों के अनुसार कितनी दूरी तय कर ली जाएगी 36 मीटर की दूरी तय कर ली जाएगी। ठीक है, तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस हमने आपको काफ़ी आराम से बताया। तो इसमें आपको क्या ध्यान देना था कि कोई वस्तु थी 7वें सेकंड और 9वें सेकंड में क्रमशः अलग अलग, वस्तु तो एक ही थी, अलग अलग मार्जिन सेकंड में 20 और 24 मीटर की दूरी तय की थी। तो आपको 15वें सेकंड का विस्थापन या दूरी निकालनी थी। सूत्र हम लोगों को यही लगाना था, जिसको हमने वहाँ भी लिख के दिया, आपको यहाँ भी लिख के दिया है। तो आप यहाँ पे हर बार बस टी का मान के रूप में आप कौन से सेकंड की दूरी तय करो, तो उसके अनुसार आप काम करेंगे। तो पहली स्थिति थी आपकी 7वें सेकंड में, 7वें भी लगा दें यहाँ पे ज़्यादा अच्छा प्रभाव आ जाएगा। तो 7वें सेकंड में S7 आपने यूज किया, और जहाँ जहाँ आपका U का और A का मान तो दिया नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ T था वहाँ हमने 7 रख दिया। और हमने सबसे लास्ट में लिख दिया 7वें सेकंड की दूरी हम लोगों को दी कितनी गई थी 20 मीटर। तो एक समीकरण J बन गया हम लोगों का, और 9वें सेकंड के अनुसार एक समीकरण हम लोगों का ये बन गया। हम लोगों को यहाँ पे 2 चरों के रैखिक समीकरण मिल चुके हैं। इन 2 चरों के रैखिक समीकरण की सहायता से आपने इसमें विलोपन विधि का यूज किया, और हमारा थोड़ा बहुत गणितीय संक्रियाएं लगा के आपने इसको ए और यू का मान निकाल लिया। ए और यू का मान निकालने के बाद फिर से आपको इसी सूत्र की सहायता से आपको यहाँ पे इस वाले सूत्र में 15वें सेकंड की वैल्यू रखनी है। टी का मान आपको दिया गया 15, और आपने ए का मान निकाल लिया 2 और यू का मान निकाल लिया 7, और पूरा हल करने के बाद आपको कितना आंसर मिल गया है 36 मीटर। तो इसको भी आप लोग याद रखें, ईजी है। कोई भी डाउट होने पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते नया टॉपिक चालू करेंगे।